धनी ए ना छुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एडिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो तुम, पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मिहिर राज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, ग्रामवासी धर्म प्रेमी साथियों, माताओं बहन, आपकी इस पावन नगरी में, इस पावन पवित्र स्थान पर ब्रह्म ज्ञान चर्चा का ये आयोजन चला हुआ है, जो आत्म जागृति और जीव की मुक्ति के लिए सर्वोपरि है। आत्म जागृति का ब्रह्म ज्ञान चर्चा के अलावा दूसरा कोई और जरिए साधन नहीं है। मुक्ति के लिए ये मुक्तिदाता ज्ञान श्रवण करना, समझना। जब इस मुक्तिदाता ज्ञान का प्रकाश हृदय के अंदर आ जाएगा, तभी जीव को कर्मों के बंधनों से, आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिलेगा। ये सब कुछ ये जो अपनी आत्म जागने शिविर का आयोजन चला हुआ है, इस शिविर में ही उपलब्ध होता है। आज की चर्चा कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 12 और 13 में है। पेज नंबर है 576 और स्तंत्र पर ये छुपाई है। चौपाई नंबर 8 से चर्चा है। ए वाणी तो अप्रस करे आत्म, तुम अप्रस करो बाह्य अंग,
आकार अप्रस किए कहा होए, इन आत्म सो कैसो संबंध। धाम के धनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी वैष्णव आचार्यों को समझाते हुए वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों को उपदेश प्रबोध सिखापन देते हुए कह रहे हैं कि भाई आप बाहर से जो बाह्य भेष वैष्णव का बना करके दिखा रहे हो, इस बाहर के भेष से कुछ नहीं होगा। जिस ज्ञान को, जिस भक्ति को तुम कर रहे हो, जिस ज्ञान को तुम पढ़ रहे हो, भागवत को, भागवत में तो ऐसा ज्ञान है जो अंतस्करण को शुद्ध साफ स्वच्छ कर देता है। अंतस्करण में किसी प्रकार का भरम ही नहीं रहने देता। पर तुम तो बाहर का भेष बनाकर सफेद पोष, वाइट वेशभूषा करके तिलक छाप, माला, तिलक, जनेऊ आदि पहन करके बाहर के भेष से ही सजे धजे हो। ये बाहर से पवित्रता किसी काम नहीं होगी जब तक अंतस्करण पवित्र ना हो जाए। अंतस्करण का भरम और अज्ञान रूपी मल जब तक समाप्त नहीं हो जाता, बाहर का मल धोने से मुक्ति नहीं मिलेगी। मानव का चोला मिला है, मुक्ति पाने के लिए मिला है। मुक्ति किससे पानी है? कर्मों के बंधनों से। जीवन काल में ना जाने कितने कैसे कैसे अच्छे बुरे कर्म हो गए। उन कर्मों का भोग भोगने के लिए ही बार बार कितनी योनियों में आना जाना पड़ता है। कर्म तो एक बार ही होता है मानव की योनि में, उस कर्म का भोग अनेक योनियों तक भी पीछा नहीं छोड़ता। अनेक योनियां धारण करके भोग भोगना पड़ता है। तो प्राणनाथ जी कहते बाहर के भेष से कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि ये ज्ञान तो आकार अप्रस किए कहा होए, छुपाई आई है ना। ये वाणी तो अप्रस करे आत्म। वाणी का मतलब भागवत के 10वें स्कंद से है। मद्भागवत पुराण का 10वां स्कंद, जिसमें ब्रह्म लीला का जिक्र आता है। ब्रह्म लीला का वखान उसमें है। अक्षरातीत पारब्रह्म ने जो अखंड ब्रिज, अक्षरातीत पारब्रह्म ने जो ब्रिज और रास में लीला की, वो लीला पारब्रह्म की लीला है। उस पारब्रह्म लीला को समझने के लिए, उस पारब्रह्म की लीला को समझकर जीव को अखंड मुक्ति का रास्ता मिल जाता है। ये ज्ञान तो ऐसा है कि अंतस्करण को शुद्ध पाक पवित्र बनाता है। ये वाणी तो अप्रस करे आत्म। आत्म का मतलब अंतर आत्मा को पाक पवित्र शुद्ध करता है ये ज्ञान। तुम अप्रस करो बाहर अंग, तुम पवित्र करने में लगे हो बाहर के भेष को, बाहर के अंगों को। आकार अप्रस किए कहा होए, जब तक अंतस्करण का अंधेरा, अंतस्करण का मैल नहीं कट जाता, तब तक बाहर का शुद्ध पवित्रता पना कुछ नहीं करेगा।
तुम झूठ को साजो समारो, जो झूठ होए जासी। तुम स्वप्न के इस शरीर, मिट्टी के इस शरीर को संवारने सजाने में लगे हुए हो। सांचे सुख देवे जो सांचा, सो कबे ओल खासी। मिलता है सच्चा सुख भगवान तेरे चरणों में। वो सच्चा सुख कौन सा है और सच्चा सुख देने वाला कौन है, ये ज्ञान तुम्हारी भागवत के 10वें स्कंद से मिलता है। तुम भागवत पढ़ते हो, पाठ पूजन भंडारे करते हो, पर तुम्हें अपने पूज्य स्वरूप श्री कृष्ण के स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है। उसका कारण क्या है? तुमने अपनी वाणी, अपनी भागवत को ही अच्छी तरह नहीं समझा। सांचे सुख देवे जो सांचा, सच्चा सुख कौन दे सकता है? जो तुम सच होगा। झूठा सुख कौन सा है? जो अब हमें एहसास हो रहा है और कुछ देर के बाद सुख नहीं रहेगा, दुख में बदल जाएगा। हमें सुख की सांस आ रही है, कुछ देर बाद सुख की सांस खत्म हो जाएगी, दुख फिर खड़ा हो जाएगा। और कुछ देर दुख का एहसास होगा, फिर सुख में बदल जाएगा। जो बदले बड़े मिटे वो सत्य नहीं है, साचा नहीं है। ये दुनिया की बात तो यहाँ की है। यहाँ के सुख पल पल बदलते हैं। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी दुख है, कभी सुख है। ये यहाँ का सिस्टम है। इससे ज्यादा किसको मानते हैं? स्वर्ग के सुख को। पर स्वर्ग का सुख भी अपने पुण्य तक ही प्राप्त होता है, पुण्य तक ही मिलता है। जितना पुण्य किया होता है उतना ही सुख मिलता है। और रही स्वर्ग की बात, स्वर्ग नैमित्तिक प्रलय में मद्भागवत पुराण के 12वें स्कंद के अध्याय 4 में जो लिखा हुआ है कि नैमित्तिक प्रलय में स्वर्ग भी लय हो जाता है, स्वर्ग का भी प्रलय हो जाता है, मिट जाता है, तो वहाँ का सुख भी मिट जाता है। वो भी सच्चा नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है। उस स्वर्ग से परे बैकुंठ धाम है, विष्णु लोक, सतलोक। 3 भगवानों की पुरियां हैं सतलोक में। भगवान शिव की शिवपुरी, भगवान विष्णु की विष्णु लोक बैकुंठ, और ब्रह्मा जी की ब्रह्मपुरी। बैकुंठ धाम के 4 मुक्तियां मानी है, और 4 मुक्तियों में सायुज्य मुक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी है, जो भगवान विष्णु के अंदर ही जीव लीन होकर के सुख भोगता है। भगवान विष्णु जिसका अपने हाथों ही संहार करता है, जीवन अंत करता है, वो जीव भगवान विष्णु के अंदर ही लीन हो जाता है शरीर छूटने के बाद। और भगवान विष्णु जब तक बैकुंठ रहेगा तब तक भगवान विष्णु बैकुंठ में विराजमान होंगे। जब बैकुंठ प्रकृति प्रलय में समाप्त हो जाएगा तो भगवान विष्णु भी बैकुंठ सहित वहाँ समाप्त हो जाएंगे। तो बैकुंठ धाम का भी सुख सदा के लिए नहीं है, वो भी सत्य नहीं है, दुनिया का नहीं है। स्वर्ग का सुख सत्य नहीं है, बैकुंठ धाम का सुख सत्य नहीं है, साचा नहीं है। यहाँ तक का सुख साचा नहीं है, यहाँ तक के भगवान साचा सुख नहीं दे सकते। तो कह रहे साचे सुख देवे जो साचा, उसको समझो कौन है वो।
ये साचा सुख नहीं है, सदा मिलने सदा रहने वाला नहीं है, स्थायी नहीं है, कुछ पल के लिए है। जो सदा का सुख है, सदा अखंड सुख है, सच्चा सुख है, वो ये नहीं है, और ना ये भगवान सच्चा सुख देने वाले हैं। इनसे परे जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के ब्रह्म धाम में वो साचा सुख है, अखंड सुख है। पर उस साचे सुख को देने वाला उस ब्रह्म से भी परे जो पार ब्रह्म है, जिसे गीता में उत्तम पुरुष कहा है, रामायण में उसको ही पुरुषोत्तम कहा है, उसी को ही पार ब्रह्म कहा है, वो ही दे सकता है। वो कब देगा? जब उसके बारे में हमें समझ बन जाएगी और एक उसके चरणों का सुख पाने के लिए हमारे अंदर एक ही भाव रहे कि हे सच्चे मालिक, आपके चरणों के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। जैसा मता वैसा ही गता, जैसी मति वैसी गति। जैसे अंतस्करण में विचार होंगे उसी प्राप्ति वैसे ही होगी। तो उसके लिए कह रहे हैं कि जब आपकी भागवत के 10वें स्कंद में पार ब्रह्म का जिक्र है, पार ब्रह्म की लीलाओं का जिक्र है, तुमने उसको अभी तक ध्यान से नहीं समझा। अगर ध्यान से समझ लेते तो बाहर की बनावट, बाहर का भेष दिखावा तुम छोड़ देते, अंतस्करण में वो ज्ञान का रंग चढ़ जाता। ये प्राणनाथ जी कह रहे हैं। माहे अंधेर और वैष्णु कहाओ कि तुम्हारे अंतस्करण में तो भ्रम और अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है और बाहर से अपने आप को दिखावे में वैष्णु के रूप में दिखा रहे हो। बाहर से कौन सा भेष है? वैष्णु का है, धोती है, श्वेतांबर में धोती है, जनेऊ, साफा, तिलक, माला, ये सब कुछ बाहर का भेष जो तुम दिखा रहे हो, और अंतस्करण में परमात्मा से अनभिज्ञ हो। सभी की आत्मा का मालिक, यानी तुम्हारी आत्मा का सच्चा मालिक पार ब्रह्म कौन है, उसे तुम जानते नहीं हो, तो बाहर का भेष किस काम का? ये तो बातें सब फोक। ये बात फोक का मतलब सिर्फ ड्रामाबाजी, दिखावा। जो धूर्त नाम धरावे धनवत, धूर्त का मतलब बहरूपिया, अपना नाम क्या धरवावे? धनवत, धन्ना सेठ, धनपत, नाम तो रख लिया, पास से नहीं दमड़ी रोक और पास में एक कोड्डी नहीं है, तो धनवान तो नहीं है ना वो। जो धनवान होगा वो अपना लेवल धनवान का नहीं लगाएगा, क्योंकि उसके पास तो धन है, उसको लेवल लगाने की जरूरत नहीं है। लेवल किसको लगाना पड़ेगा? जिसके पास धन नहीं है। इसलिए तुम आत्मीय ज्ञान रूपी धन से खाली हो और बाहर का भेष बना करके तुम जचाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए कहा है प्रकरण नंबर 579, अगला निकालो पेज खोल कर, 78 से 79, 14वें प्रकरण की पहली चौपाई है। धनी ना जाए किन को धूतियो, जो कीजे अनेक धूतार, तुम चैन ऊपर के कई करो, पर छूटे ना क्यों ए विकार। चैन का मतलब ऊपर का दिखावा,
कितना कर लो, लेकिन अंतस्करण का अज्ञान और भ्रम रूपी विकार इससे ज्ञान तो है नहीं, आत्मीय ज्ञान नहीं है। अब मैं कौन हूं, तन से आगे का कुछ पता नहीं है। जो तन का नाम दुनिया वाले लेते हैं वो उसी पर सहमत है कि मैं तो वो ही हूं, पर वो तो हाड मास है। वो तो उसके अंदर कौन है, चेतन जीव, और चेतन जीव के ऊपर एक परम चेतना है, वो कौन है, उसका क्या नाम है, उसका असली स्वरूप कैसा है, उसका सच्चा संबंध, उसका असली रिलेशन, रिश्ता संबंध किससे है, उससे कैसे बिछुड़ करके यहां भटक रहा है, उसको कैसे प्राप्त करेगा। इस बात से अनजान अनभिज्ञ है, तो प्राणनाथ जी कहते हैं वो अनजाना ही गड़बड़ करेगा। जिस दिन उसके बारे में ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें बाहर से श्वेतांबर पूर्ण ज्ञानी की पहचान होती है। तुम बाहर से श्वेतांबर धारण किए हो, सफेद पोष बने हुए हो, शास्त्री जी कहलवाते हो, पर तुम्हें शास्त्रीय ज्ञान नहीं है। अब भी देख लो तुम्हारा समय कितना ऐसे इस बनावट में चला गया। विद ना लहो विवाद करो, ना देखो वचन विचारी। असलियत को जानने की कोशिश नहीं, और बाहर से विवाद करते हो कि हम सब कुछ जानने वाले हैं। ये सब कुछ जानने वाले भाव या स्वभाव या विचार वृत्ति ही तुम्हारी नरक की तरफ ले जा रही है। किसी भी बर्तन में अगर कुछ खालीपन होगा, कोई वस्तु उसी में ही तो समाएगी, और वो बर्तन अगर किनारे तक ऊपर तक भरा हुआ हो, भाई या उसमें अमृत है या उसमें विष है, उसमें जो कुछ दूसरी चीज डालेंगे वो तो बाहर निकल जाएगी, उसमें आने ही नहीं। तो इसलिए तुम पूर्ण बने बैठे हो, लेकिन तुम पूर्ण नहीं हो। विदना लहो, असलियत को जानने की तुम्हारे अंदर रुचि नहीं। वल्लभ बानी समझे बिना खोवत निध तुम्हारी, यानी एक एक श्वास बेश कीमती है। 21,600 श्वास रोज गिन रहे हो, ये श्वास बड़े कीमती हैं। इनकी कीमत का पता कब चलता है, जब अंतिम श्वास पर समय चल रहा होता है, ऑक्सीजन पर लग रहा है, तो वेंटिलेटर पर लोटा होता है, एक एक श्वास लेना भारी होता है, तब पता चलेगा कि मैंने कितने श्वास लापरवाही में खोए हैं। अहंकारे कई जुल्म करो, यानी अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए कितना झूठ छल कर रहे हो। ये वैष्णव को एक टारगेट किस पर बनाया है, वैष्णव पर। ये गति सबकी है कि वैष्णव की है? दुनिया के अंदर हर प्राणी की गति यही है कि अंदर कुछ है नहीं, बाहर से कुछ बन करके दिखाना। किसकी गति नहीं है? अंदर तो अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, और बढ़ना कितना कि सारे आसमान को अपना अकेला ही संभाल लेगा, सारी दुनिया का मालिक ही यही है। ये प्राणा जी कह रहे ऐसा कुछ करने से होने वाला नहीं है। जैसा परमात्मा ने आपको बनाया है वैसा ही रह लो तो भी अच्छा है। अहंकारे कई जुल्म करो ना त्रासशील संतोष। बाहर से आप कितने संतोषी दिखाई देते हो, कितने शांत स्वभाव के दिखाई दे रहे हो, बाहर का ये भेष। प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं? जैसा बाहिर होत है वैसा होवे दिल, अदखिन धनी न्यारा नहीं, माहे रहे हिलमिल।
अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहर, कर दिखाई कोट बेर तो नह मिले करतार। ये प्रेरणा जी 5 उपायों से संबोधित कर रहे हैं कि संभल जाओ भाई, अब भी संभल जाओ, ये समय संभलने का है, जानने का है। जब चलो चली हो जाएगी फिर उस समय कुछ भी होने वाला नहीं है। घर में आग लग जाए और फिर तैयारी करे कुआं खुदवाने की, तो कुआं किसी काम का ही नहीं हो। गुण अंग इंद्री के बस पर ना देखो नजरो दोख, अपनी कमी दिखाई नहीं देती, दूसरे की कमी दिखाई देती है। इसके लिए प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होवे जीत, साहिब सो सन्मुख सदा, ब्रह्म सृष्टि ए रीत। हमें कमी देखनी है तो खूब खूब अपनी देखनी है, किसी भी मोड़ पर कहाँ क्या कमी है। अच्छाई देखनी है, पूर्णता देखनी है, तो दूसरे की देखनी है कि उस लक्ष्य पर कैसे पहुंच गया, क्या उसके अंदर विशेषता है। विशेषता देखनी है तो औरों की देखनी है, और कमियां देखनी है तो अपनी देखनी है। ये उल्टा करना है या सुलटा? दुनिया के विचारों में क्या है, उल्टा। और प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि महामत कहे गुरु सोई कीजे, जो अलग की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। कि जो उल्टवासी पहले से चली हुई है, इस उल्टवासी को जो उल्टा दे, जिससे अपने आत्मा के सच्चे मालिक का मिलन सहज हो जाए, ऐसे सतगुरु को धारण कीजिए, ऐसे को अपना विशेष मानिए। ये उल्टी है या असुल्टी जो संसार की रूढ़वादी है। गुण अपने देखते हैं कि दूसरों के? गुण तो अपनों के देखते हैं, गुण अपना देखते हैं, और अवगुण दूसरों का देखते हैं। इसी को उल्टना है। दूसरों का देखना है गुण और अपना देखना है अवगुण, कि हमारे अंदर कमी कहाँ है। अपनी कमियों को ढूंढ ढूंढ करके बाहर निकालना है, कमियों से छुटकारा पाना है, मुक्त होना है। धूर्त करके ले आओ धन, धूर्त का मतलब बहरूप धारण करके, छल कपट करके, पाठ पूजन दुनिया को बहका करके उरे परे की बताकर तुम जो धन ला रहे हो, खर्चो मुख करो उन्माद, अपने मन चाहे स्वाद मनाते हो, उन्माद मस्ती करते हो, मस्ती मारते हो। यानी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ एक विशेष बनाकर जचाकर दुनिया को प्रभावित जो कर रहे हो, इससे दुनिया प्रभावित होगी। ओ जिसको प्रभावित करना है वो प्रभावित नहीं होगा। क्यों? वो इंसान नहीं है, वो अंतर्यामी है। मेले मेलो मुख भाखो, उत्सव पातलिए डालो प्रसाद। प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि तुम बड़े बड़े सेठों से भंडारे करवा रहे हो, अच्छा 56 प्रकार का भोजन भोग लगा करके मस्ती मार रहे हो, और प्रसाद की वैल्यू का तुम्हें पता नहीं, जिस पर पत्तलों पर रख करके आधी आधी पत्तल फेंक रहे हो। जिस महाप्रसाद को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने भी कौवे का रूप धारण किया तो भी प्रसाद नहीं मिला, मछली का रूप धारण किया तो भी महाप्रसाद का कर्ण भर नहीं मिला। और तुम अगर इस महाप्रसाद की कीमत समझ लेते तो तुम्हारा ये गति नहीं होती।
माँ प्रसाद का कण ही काफी है। स्वाद की बात नहीं है कि कैसा टेस्ट है भाई, कैसा स्वादिष्ट भोजन बना है। अगर स्वादिष्ट भोजन की बात है तो भोजन है, और माँ प्रसाद है तो उसका कण ही स्वादिष्ट है। एक शीत झूठ को ब्रह्मा जैसा, वो आ गया चौपाई में जो बोल दिया है। जल में मीन होए आया, ऐ झूठ को महमत बानी दिखावे, ग्वालों को चल्लू ना करवाया। मद्भागवत पुराण में ये बात लिखी हुई है कि ब्रह्मा जी अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा रात प्रोजेक्टर पर देख रहे थे। मथुरा की जेल में जन्म बच्चे के रूप में किसने लिया है? भगवान विष्णु ने लिया है। किसने लिया था? किसने लिया था? भगवान विष्णु ने कन्हैया के रूप में जन्म लिया था। चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हुए थे। वसुदेव देवकी को बताया था कि तुम पहले जन्म में वसुदेव तू राजा सुप्ता था और तेरी ये देवकी राजी तेरी रानी प्रसन्नी थी। तुमने मेरी घोर तपस्या भजन किया था, उससे वरदान मैंने तुम्हें दिया था तुम्हारे घर जन्म लेकर आने का। अब मैं उस वरदान को पूरा करने के लिए तुम्हारे घर आ रहा हूँ, और 2 भुजा का जो बालक प्रकट होगा उसको नंद के घर भेज करके आना, छोड़ करके आना। वहाँ लड़की होगी उसको लेने आना। अब 2 भुजा की कहूँ विगत चौपाई पड़ी थी ना रात। ये झूठ को महमत बाणी दिखावे, ग्वालों को चल्लू ना करवाया। श्री कृष्ण जी जब प्रकट हुए और उसमें अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा की शक्ति आकर के विराजमान हुई। भगवान शंकर नंद के घर आते हैं, यशोदा माता से आग्रह करके बच्चे के दर्शन करते हैं। जब जिस पलड़े में बच्चा लौटा हुआ था उसकी परिक्रमा करते हैं, और इस बात को जाकर के ब्रह्मा जी को कहते हैं कि ब्रह्मा जी, इस सृष्टि के अंदर पार ब्रह्म की शक्ति विराजमान है। पार ब्रह्म की शक्ति प्रकट हो गई है, साक्षात प्रकट हो गया पार ब्रह्म कि मैं कुल अकल का मालिक हूँ। ब्रह्मा जी जवाब देते आगे से कि मैं कुल अकल का मालिक हूँ, मुझे तो पता होना चाहिए था, मैं ये बात मानता ही नहीं। कि नहीं, आप जाकर के देखिए तो सही। कुछ दिन के बाद जब ब्रह्मा जी आए और कन्हैया ग्वालों के साथ बाहर जंगल में छोटे छोटे बछड़ुओं को लेकर के गए हुए थे, वहाँ ग्वालों के साथ मक्खन खा रहे थे जानबूझ करके। ब्रह्मा जी जब वहाँ गए तो अंतर्यामी अक्षरातीत पार ब्रह्म साक्षात विराजमान थे उस तन में। तो उन्होंने पहचान लिया कि ये मेरी परीक्षा लेने के लिए, परख करने के लिए आए हैं। जब ये परीक्षा लेने के लिए आए तो मैं अपनी परीक्षा अच्छे से दे दूं इनको। तो अच्छे से क्या दी? जो छोटे छोटे ग्वाल थे उनमें से जो ग्वाल एक ऐसा था, देखने में भी उसको देखने में एक भद्र रूप में दिखाई देता था, उसको बुलवाया और उसके करमंडल, उसके उस डब्बे में से मक्खन, कभी तो उसको खुआते हैं और उसको खुआकर जो टाइट टाइट मक्खन होता है ना, कड़ा कड़ा, वो तो उसको खुआ देते हैं। और उस मक्खन से जो थोड़ा लिक्विड सा अंगुलियों पर आता है उसको आप चाट लेते हैं। कन्हैया का जो देखा कि भी ये उसको खुआकर उसी का जूठा खा रहा है, तो किसको गिलानी आ गई? ब्रह्मा जी को।
कि इसको कौन कह सकता है पार ब्रह्म। ये परमात्मा की शक्ति परमात्मा थोड़ी है, ये तो ग्वाल पाली है। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया होगा। जब ये देख करके वापिस मुड़ने लगे तब उस पावर अक्षरातीत पार ब्रह्म ने सोचा कि तू कैसे जाएगा कच्चे गुल्लों, यानी कि तू कचकोरडा जाएगा, तसल्ली करके भेजूंगा, रुक कर। तो प्रेरणा क्या दी कि ओह मैं आया तो हूं। ब्रह्मा जी के दिमाग में बात आ गई कुल अकल के मालिक के कि मैं आया तो हूं, कम से कम मैं तसल्ली तो कर लूं। ये जो छोटे छोटे गायें बछड़ू इनके चुग रहे हैं, इनको सबको एक गुफा में बंद कर दूं, अगर इनकी हिम्मत होगी तो निकाल लेंगे। तो एक गुफा में बंद कर दी और सामने एक बड़ा पत्थर लगा दिया, बड़ी एक शिला लगा दी, जो सारे ब्रिजवासी भी इकट्ठे उन पर हिले भी नहीं उसिल। ये कर करके चले गए। अब 1 साल हो गया। नारद मुनि ऊरे की परह और परह की ऊरा करने वाले थे। नारद मुनि मन को कहा है, और मन की गति कौन सी है? भाग दौड़। तो नारद मुनि ने जाकर के ब्रह्मा को रिमाइंड करवाया, 1 साल के बाद उसको याद दिलवाया कि ब्रह्मा जी जो आपको तुक करके आए हैं, कि आपने उसको संभाला देखा है कि क्या कि जो गाय बछड़े एक गुफा में बंद करके आए थे उस जंगल में, क्या देख लिया वो जीवते हैं कि मर गए? कि मैंने किया है कि और किसी और ने किया? जा करके देखिए तो सही। जब ब्रह्मा जी आए और देखा, गुफा तक तो गए भी नहीं, बाहर वो गाय और बछड़ू ज्यों के त्यों ही चुगते मिले। और ब्रह्मा जी की हवाइयाँ तो तभी उड़ गई कि वो ये तो बाहर भी वैसे ही है। और जब गुफा का पत्थर हटा करके देखा तो अंदर वे बछड़ू और गाय भी जुगाड़ रहे हैं बैठे मस्ती में। तब उसकी हवा उड़ गई कि ओहो, ये ब्रह्मा जो भगवान शंकर ने कहा था वो बिल्कुल सत्य था। ये साक्षात पार ब्रह्म ही हैं। मैं इनको एक ग्वाला समझे हुए था। अब इस दोष से कैसे मुक्त हूं? तुरंत भगवान शंकर से प्रार्थना की कि भगवान मुझे इस दोष से बचाइए, कुछ भी कीजिए। कि क्या दोष लग गया? कि मैं जब दर्शन करने के लिए गया तो मुझे उनकी हरकत पर, उनकी क्रिया पर शंका हो गई थी। उस क्रिया को देख करके मैंने मनसा का पाप लगा लिया कि मनसा का पाप तो मन से ही दूर होगा। कि क्या करूं कि जिस झुट्टन से तुझे गिलानी आई थी, वो कन्हैया की वो झुट्टन ही तुझे मिल जाए तो तेरा दोष दूर हो सकता है, वरना दोष तो लगा हुआ ही है। तो ब्रह्मा जी इसी बात को विचार कर जिस वृक्ष के नीचे गोपाल और कन्हैया भोजन प्रसाद कर रहे थे, अन्नकूट का दिन था। उस दिन ब्रह्मा जी वहां कौवा बन करके आकर के बैठ गए पेड़ पर। कन्हैया के अंदर वो परमात्मा की जो शक्ति विराजमान थी, उस परमात्मा की शक्ति ने उसके विचारों को तुरंत समझ लिया कि ब्रह्मा जी आज अपने दोष से मुक्त होने के लिए आ रहे हैं। तो सभी बच्चों को अलर्ट कर दिया, ग्वालों को बता दिया, सावधान कर दिया कि आज अन्नकूट का दिन है। अगर आज अन्न का एक कण भी हमने नीचे डाल दिया तो अन्नकूट देवता नाराज हो जाएंगे, अन्न ही नहीं मिलने का। फिर एक भी कण नीचे नहीं गिरने देना। जो खाना है हाथ पर ले और खाओ, पत्तल पर भी लेने की जरूरत नहीं है। सभी को हाथों पर दिया और खवा दिया। ब्रह्मा जी हैरान हो गए कि भाई कोई दाना कोई कण नीचे तो गिरने का नहीं, हाथों पर ले रहे और खा रहे और चाट रहे उसको जीभ से। अब क्या होगा? विचार किया, अब ये कुल्ला करने के लिए जमुना में जाएंगे, जमुना में जाकर कुल्ला करेंगे तो इनके मुंह में जो कुछ कण प्रसाद का होगा वो कण मुझे मिल जाए तो मछली बन करके उस जमुना जी में पानी में मछली बन करके लौट गया। तब कन्हैया ने कहा कि आज अन्नकूट का दिन है, तुम्हें याद है बच्चों के? हाँ याद है भाई, आज कुल्ला करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पानी भी शुद्ध है
और मिट्टी भी शुद्ध है। उसी मिट्टी का तुम्हारा शरीर है, वही मिट्टी नीचे है। अपना हाथ अपने शरीर पर पूंछ लो, आज तुम्हें कुल्ला करने की, हाथ धोने की जरूरत नहीं है। तो ये लिखा है, एक शीत झूठ को ब्रह्मा जैसा जल में मीन हुए आया, ए झूठ को महमद बाणी दिखावे, ग्वालों को चल्लू ना करवाया। ग्वालों को फिर चल्लू भी यानी कुल्ला करने से भी मना कर दिया। ओ हांसी ठठोली करे हरामी, कौन? वैष्णव आचार्य। उरे परे की बात बता करके अगलों को खुश कर देना और अपने आप मस्ती में रहना। हंसी ठिठोली किसकी? कन्हैया की। अपना ही वो पूज्य है और अपने पूज्य पर ही वो मजाकी फिक्रे बना रहे हैं। वो हंसी ठिठोली करे हरामी, ताले बैठो मंडली मुख, उसी को प्रमुख बनाया मंडली का। ए नीच कर्म डुबोवे नरक में, पीछे छूट पाओगे कब सुख। जिसको अपने सिद्धांतों का ज्ञान ही नहीं है, कहने के लिए प्राणनाथ प्यारे कह रहे हैं, निजानंद संप्रदाय के निजानंदी कहलवाते हैं। उन्हें अपने ही सिद्धांतों का ज्ञान नहीं, तो प्राणनाथ जी उन पर ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। नीच कर्म डुबोवे नरक में, ओ हंसी ठिठोली करे हरामी। ये आध्यात्मिक ज्ञान है। हंसी ठिठोली होती है संसार के बातूनी कथने ज्ञान में। इसमें हंसने मजाक की कोई बात ही नहीं होती। आत्मीय ज्ञान की बातें हैं, गंभीर गहरी बातें हैं। और ओ मुखिया इन्हीं के आचार्य बन करके सिर्फ हंसना हंसाना मजाक नाचना कूदना कराना, इससे आगे कुछ नहीं। ए बाणी उत्तम चढ़ावे ऊंचे। कौन सी बाणी? भागवत का 10वां स्कंद। भागवत पुराण ही नहीं, मद भागवत पुराण के 10वें स्कंद में, मद भागवत पुराण के 12 स्कंद हैं। 12 स्कंदों में सिर्फ 10वें स्कंद की बात है। और 10वें स्कंद में 90 अध्याय नहीं, सिर्फ 35 अध्यायों की बात है, जिसमें ब्रह्म की लीला का जिक्र है। ए बाणी उत्तम चढ़ावे ऊंचे, ए उल्टे अधम सुवादे। ए बाणी उत्तम चढ़ावे ऊंचे, क्या वाणी है वो अगले प्रकरण में आएगी बातें। दसवें स्कंद में अखंड ब्रिज करके शब्द लिखे हैं। वो अखंड ब्रिज कहाँ है? और नित्य वृंदावन में अखंड रास लीला के लिए लिखा हुआ है। वो नित्य कहते हैं सदा रहने वाला अखंड। वृंदावन कहाँ पर है जिस पर रास की लीला अब भी अखंड का मतलब जो रास मंडप मिटे ही नहीं, तो लीला कैसे रुकेगी? वहां लीला भी चलती रहेगी। जो लीला अखंड है, उस अखंड लीला में लीलाधारी कौन है, वो समझ करके तुम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो, जन्म मरण से छूट सकते हो। और तुम उल्टे नरक की तरफ जा रहे हो। बात समझ में आई? कि भागवत के अंदर ही वो उत्तम ज्ञान है जिस ज्ञान को समझ लेने के बाद जीव जन्म मरण से छूट सकता है। और तुम जन्म मरण में आने वाले रास्ते पर खड़े हो, उल्टा रास्ता पकड़ा हुआ है, सीधा कौन सा रास्ता पकड़ा है? उल्टा पकड़ा हुआ है। ए बाणी उत्तम चढ़ावे ऊंचे, मुक्तिदाता ज्ञान है। ए उल्टे अधम स्वादे, किसके पीछे? स्वाद के पीछे। स्वाद दो होते हैं, एक मानसिक स्वाद होता है, एक शारीरिक स्वाद होता है। शारीरिक स्वाद इन इंद्रियों के द्वारा होता है, मानसिक स्वाद
मन के द्वारा होता है। मानसिक स्वाद कौन सा है? जो कोई हमारी प्रशंसा करे, वाह वाह प्रतिष्ठा गाए, हमारे गुण गाए, तो कौन सा स्वाद आता है? मानसिक स्वाद आता है कि शारीरिक? ओ वाह भी वाह, मेरी तो बहुत बहुत बढ़ाई है। उसको पाने के लिए, वाह वाह को पाने के लिए उनको ये पता नहीं कि तुम कर क्या रहे हो। और वो जो अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा का अच्छी क्वालिटी का कैमरा लगा हुआ है, उसमें वीडियो हमारी कौन सी कैसी बन रही है उसका कोई खतरा नहीं है। ए बाणी उत्तम चढ़ावे ऊंचे, ए उल्टे अधम स्वादे, कठिन पंथ चढ़ाए नहीं ऊंचे। कठिन कौन सा रास्ता है? ऊपर की चौपाई पढ़ो, सबसे ऊपर ली। उत्तम भेद धरो वैष्णव के, और वैष्णव आप कहाओ। जो वैष्णव बस करे नव अंग, 9 इंद्रियों को अपने अधीन कर ले। 9 इंद्रियों का बादशाह कौन है? मन। मन को अपने अधीन कर ले, अपने मन को जीत ले, अपने मन को मार ले, तब वैष्णव कहला सकता है। उससे पहले वैष्णव नहीं हो सकता। कठिन पंथ चढ़ाए नहीं ऊंचे। कठिन पंथ कौन सा है? अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी इंद्रियों को अपने अधीन नहीं कर सकते, तो कठिन रास्ते पर तो चढ़ा नहीं जाता। और टेढ़े रास्ते पर जाना, भाई ऊंचा खड़ी पौड़ी हो, सीधी चढ़ाई हो, सांस फूल जाएंगे ना चढ़ते चढ़ते, और पैड़ी से जब नीचे आए तो क्या देर लगेगी। तो नीचे सरल रास्ते पर जाना, ये नहीं कि तुम शरीर के स्वाद सुख के लिए तो डूबे हुए हो। आत्मिक सुख जो तुम्हें इन स्वादों को छोड़कर, इन संसार के ऐश्वर्यों को दिमाग से हटा करके तुम्हें मिलना है, वो तुम्हारे दिमाग में नहीं है। कुक्रम करो कुटिल गत चालो। कुक्रम जो सत्कर्म है वो तो होता नहीं, और कुक्रम करे कुटिल गत चालो। आगे पीछे चींटी हार देखम देखी। यार वो कर रहा है तो तेरा ही क्या बिगड़ेगा? वो तेरे से पहले नाम दाम लिया है, वो उस रास्ते में तू भी कर ले, क्या फर्क पड़ने वाला है? ये कौन सी है? चींटी हार है या कोई और है? उल्टी गत चले। चींटी हार, ऊंट कतार, केड़ा वेड़ी, चींटी हार, ऊंट कतार। ऊंट के पीछे ऊंट, कीड़ी के पीछे कीड़ी, भेड़ के पीछे भेड़, ये भेड़ा चाल। तो पुराना जी कहते इसका रिजल्ट जब निकलेगा तब पता चलेगा कि करना क्या था और कर दिया था क्या। वल्लभ कुंवर कितनों को बरजे, कई उल्टे सेवक संसार। वल्लभाचार्य जी किस किस को हटाए? यानी कि वल्लभाचार्य ने जो सुबोध ने टीका किया है, वल्लभाचार्य जी ने जो भागवत का टीका यानी कि इसकी व्याख्या की है, और 10वें स्कंद को व्याख्या में अच्छी तरह से खोला बताया है, तो उसकी व्याख्या किस काम की? तो उस व्याख्या को, जो उसकी की हुई व्याख्या को ना माने, ना चले, तो उसका क्या दोष? पेज नंबर 674 निकालियो, इस पास रख कर रखियो अपना 674। निकाल लिया? छः सौ बहत्तर निकालने इसके पीछे 672।
और चौपाई नंबर 3 ऊपर तक, या 6 है चौपाई। निकाल लिया? 672 चौपाई नंबर 6 क्या है? चौपाई नंबर 6 है 672 पेज पे। ए वचन ऐसे जागृत जगावत तत्खिन, जो ना लीजे सिर अपने तो कहा करे वचन। प्राणनाथ जी यही कह रहे हैं ना, यहां भी यही कह रहे हैं। वल्लभ कुंवर कितनों को बरजे, कई उल्टे सेवक संसार। वल्लभाचार्य जी ने जो टीका किया है, उस टीके से किस किस को समझाए। जिस उस बात को कोई समझ करके मानेगा तभी तो फल पावेगा। जो उस बात को समझा ही नहीं हो, और समझ तो लिया मान्या नहीं हो, भाई जानता है पर मानता नहीं, समझ तो लिया और उसको मान्या नहीं, चला नहीं वैसे, तो ज्ञान किस काम का। तो ये यहाँ कह रहे हैं वल्लभाचार्य जी ने जो टीका किया है, व्याख्या की है भागवत की 10वें स्कंद की, उसमें कितनी सुंदर व्याख्या की है। और तुमने व्याख्या ही ना समझी हो तो व्याख्या क्या करेगी, वल्लभ कुंवर क्या करेंगे। दोष नहीं इन वाणी केरो, ये तो दुष्ट दासी की कमाई। यानी ज्ञान का दोष नहीं है, ये तो माया का प्रभाव है। दुष्ट दासी की कमाई का मतलब माया का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। अधम शिष्य गुरु को बुरा कहावे, पर सोने न लगत स्याही। अधम नीच, नीच शिष्य नीच कर्म करेगा या ऊंचे काम करेगा? नीच व्यक्ति नीच काम करेगा या ऊंचे काम करेगा? नीच कोई शिष्य हो, किसी सेवक, स्वामी का कोई सेवक हो, गुरु का कोई शिष्य हो, और उसकी नीच हरकते हो, तो कोई क्या कहेगा कि भी फला गुरुजी ने क्या तेरे को यही सिखाया है। पर वो कहने से गुरु को तो स्याही नहीं लगने की ना, गुरु तो वैसे कर्म पर नहीं है, शिष्य ही तो अपने कर्म कर रहा है वैसा। तो उसके लिए कहा है पर सोने ना लगत स्याही। गुरु कंचन गुरु पारस, तो उनको कोई स्याही नहीं लगी, उनको कोई कलंक नहीं। कलंक तो अपने कर्म, अपना कर्म ही, या भली या बुरी, जिनु जैसी फैल जो करी, तब अंगू आई सबों की करनी। जिन जैसी करी आप अपनी, तब कोई नहीं किसी के संग, दुख सुख लेवे अपने ही अंग। कोई किसी के किए हुए में दखले अंदाज नहीं कर सकेगा, जैसे ही कोई करेगा उसको वैसे भोग भोगना पड़ेगा। ना गुरु आए ना कोई चिल्लावा सामने, अपने करने को आप। गुरु ने जैसा किया वो अपनी भरेगा, शिष्य जो जैसी करेगा वो अपनी भरेगा। तब कोई नहीं, तब कोई का मतलब कोई भी गुरु उसकी कोई सिफारिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें रास्ता बताया है, सिखाया है। उस रास्ते पर चलना काम शिष्य का है, ना कि गुरु का है। गुरु ने तो रास्ता चल करके देख लिया, उसने तो बता दिया कि इस रास्ते पर यहाँ यहाँ ऐसी ऐसी कठिनाइयाँ आएंगी, यहाँ यहाँ ऐसा सरल रास्ता होगा, उन्हें तो बता दिया। अब वो कठिनाइयाँ और सरल रास्ता तो तय अपने आप शिष्य को करना है, ना कि गुरु जी ने करना है। ए बाणी तुम नाही पहचानी, या में विद विद के प्रकाश। किसमें? भागवत पुराण के अंदर जो 10वां स्कंद है, उसमें अनेक प्रकार की मुक्तिदायक बातें हैं जो तुमने नहीं जानी। इन बाणी तुम नाही पहचानी, या में विद विद के प्रकाश। इन प्रकाश में खेले श्री कृष्ण जी, रमे अखंड लीला रस। यानी विद विद के प्रकाश का मतलब मद्भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 35 अध्यायों में 30 अध्याय ब्रज की लीला, अनेक प्रकार की प्रेम लीलाओं का जिक्र है।
और 5 अध्याय में अखंड रास की लीला का जिक्र है, जो तुमने अब तक वो समझा नहीं कि लीलाधारी कौन, किसने लीला की है। ज्ञान क्या करेगा, ज्ञान तुमने समझा ना हो तो। तुम पंधारी आत्मनिवेदी, पंधारी का मतलब सिर्फ तुम एक मान सम्मान प्रतिष्ठा के भूखे हो। पंधारी का मतलब नाम के ही वैष्णव हो। बाहर से उत्तम भेष धारण करके तुम बाह्य वैष्णव हो, आंतरिक वैष्णव नहीं हो। नहीं समझे? ये वैष्णव का जिक्र इस वाणी में क्यों ले दिया? वो वैष्णव की बात पर उदाहरण देकर के सिखापन किसको दे रहे हैं? सुंदर साथ को, या वैष्णव की यहाँ आलोचना कर रहे हैं? वैष्णव की आलोचना कर रहे हैं या हमें सिखापन दे रहे हैं कि सुंदर साजी तुम वैष्णव की तरह दिखावे के, बनावट के ना बन जाओ। दिखावा छोड़ दो, बनावट छोड़ दो। दिखावा किसी भी काम का नहीं है। ये वाणी तो लेने की है, कहने की नहीं है। वाणी तो समझ कर चलने की है, कहने सुनने में नहीं। तुम पंधारी आत्मनिवेदी, वाणी ना देखो विचारी। आत्मनिवेद, आत्म जुड़ी पर आत्म से तब हुआ आत्मनिवेद जब आत्म दृष्टि से अपने असली स्वरूप जो परमात्मा का ही दिल स्वरूप हमारी आत्म प्रात्म है, जब अदृष्ट आ जाए, वो समझ ले और उसमें हमारी सुरता लग जाए, आत्मा पर आत्म को देखने लगे तो समझो आत्मनिवेद हो गया। जब आत्मीय ज्ञान ही नहीं और आत्मा पर आत्म को देखे नहीं, उसको समझे नहीं, तो कैसे आत्मनिवेद हो गया? तुम पंधारी आत्मनिवेदी, वाणी ना देखो विचारी। अंजू ना मानो तो इत आओ, मैं देखाऊं लीला तुम्हारी। प्राणनाथ जी कहते जो समझ में नहीं आया हो, मेरी बात बाईपास जा रही हो, तो आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी करनी और तुम्हारी बात ज्ञान को दिखा करके तुम्हारी करनी ड्रेसिंग टेबल में दिखाऊंगा कि जैसे तुम्हारी वाणी है वैसे तुम्हारा आचरण नहीं है। वैष्णव है सो वचन मानसी, कि भाई जो अपना कल्याण चाहता होगा वो मेरी बात जरूर मानेगा, अपने आप को जरूर संभालेगा। और जो वल्लभ वाणी से टलिया और जो भागवत की व्याख्या, विवेचना, टीका, अनुवाद वल्लभाचार्य जी ने किया है, जो उस आचार्य के उस टीके को अनसुना करेगा, उसको अनगोरा करेगा या उस बात पर नहीं चलेगा, तो उसके लिए प्राणनाथ जी और भी कठिन कह रहे हैं। महमत कैसो काहे को जन्मया, गर्भ माहे क्यों ना गलिया। उसने तो जन्म ही लेकर के खो दिया, गर्भ में ही मर जाना चाहिए था उसको। तो इतना कठिन क्यों कहना पड़ा सुंदर साथ जी? ये कह रहे हैं कि जिस ज्ञान को अब तक समझा नहीं। चर्चा कहाँ पर चली थी, हमारी भूमिका क्या थी कल की? एक ही चौपाई पर शिविर है या कई चौपाइयों पर है? एक ही चौपाई पर 4 दिन की चर्चा होगी। चौपाई क्या है? जब हक बिना कछु ना देखे तब बूझ हुई कलमे, जब कलमा इयों जानिया तब बका होत तीन से। मुक्ति तब ही मिलेगी जब ये ज्ञान समझ में आ जाएगा। ज्ञान समझ में नहीं आया तो मुक्ति नहीं मिल सकती। अब वही प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि जिसको कहने के लिए तू वैष्णव है, कृष्ण भक्त है, और उसको श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान ही ना हो, उस ब्रज और रास में लीला करने वाले की पहचान ही ना हो, तो ऐसे को जन्म ही क्यों लिया? ऐसे को तो गर्भ में मर जाना चाहिए था।
अगली चौपाई पढ़ने चले प्रकरण में। आज सांच कहना सो तो काहू ना रूचे। आज यानी वर्तमान में सच्ची बात किसको खपेगी भाई? सच्ची बात कैसी लगेगी? कड़वी लगेगी ना, रचने की तो नहीं किसी को। आज सांच कहना सो तो काहू ना रुचे, तो भी कछुक प्रकाशो सत। फिर भी मैं कुछ तो सत्य बात कहूंगा ही कहूंगा। सत के साथी को सत के बाद चुभ सी, जो सत का व्यापारी होगा। सत के साथी का मतलब जो अखंड धाम की आत्मा होगी, सत्य धाम के रहने वाली आत्मा होगी, उसको तो मेरी बातें ऐसी लगेंगी जैसी रेते में बूंद पड़ गई हो। बिखरता नहीं पानी ना, रेते में बूंद पड़ेगी तो रेते में खमा जाएंगे कि बह जाएगा पानी। इसलिए कह रहे हैं सत के साथी को सत के बाण चुभ सी। जो अखंड धाम की आत्मा होगी, जो सुंदर साथ समझ चुके होंगे, उनको तो मेरी बात एक एक समझ में आएगी। अपने आप पर लेकर के चलेंगे, किसी को दूसरे को नहीं देखेंगे कि बुढ़िया को आए फरिश्ते लेन लोगों के घर बतावे। यानी अपने आप पर बाणी समझेगी कि मुझे समझाया जा रहा है, उसको अपनी कमियां आप दिखनी शुरू हो जाएंगी। और जिसके अंदर सत्ता नहीं होगी, जिसके अंदर ये ज्ञान नहीं रचेगा, उसको अपनी खंडनी, अपनी बुराई लगेगी कि ये तो किसी और को कहा जा रहा है, मेरे को थोड़ी। सत के साथी को सत के बाण चुभ सी, दुष्ट दुखासी दुर्मत। दुर्मत का मतलब मंद बुद्धि, कुबुद्धि, नेगेटिव विचार के लोग। नेगेटिव विचार के लोग क्या करेंगे? दुखी होंगे कि हमारी खंडनी कर रहे हैं। और सत के साथी क्या समझेंगे? मुझे सिखापन दे रहे हैं, मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, मेरी आंखें खोल रहे हैं। सत के साथी को ये लगेगा। दोनों के विचार विपरीत होंगे ना होंगे? ऐसा ही होता है या नहीं होता? होता है, ऐसा नहीं होता? चर्चा जब चलती है, जो साथी ये समझते हैं कि भाई हमारे से कहीं भूल चूक हो रही होगी जरूर, या वाणी समझ में नहीं आती, वो वाणी चर्चा में बैठ करके समझते हैं। और जब अकेले पढ़ते हैं या किसी अकेले के पढ़े पढ़ाए को वो अपने जुबान से बोलते हैं, बुद्धि को खर्चते नहीं वहाँ, तो वो क्या लगेगा? उनको क्या लगेगा कि ये तो हमें खड़खड़ा रहे हैं, हमें झिड़क रहे हैं, हमें कह रहे हैं। वेद ने पुराण शास्त्र सब उपजे पीछे भारत पर्व 18 महाभारत। 18 पर्व में महाभारत की रचना हुई। दाज न मिटी तीन व्यास की, पीछे उद्यो भागवत सार। महाभारत की रचना के बाद, महाभारत पुराण की रचना के बाद वेद व्यास की संतुष्टि नहीं हुई। संतुष्टि का मतलब ये प्रसंग आगे आएगा 126वें प्रकरण में, किरंतन में। वेद व्यास जी को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया था। और वेद व्यास जी के गुरु नारद मुनि जी हैं। जब गुरु नारद मुनि जी मिले तो उसकी विद्वता की बू उसमें से आ रही थी। किसमें से? वेद व्यास में से। वेद व्यास में से ज्ञान के अहंकार की बदबू आ रही थी। यानी अपने गुरु जी के सामने भी अहम भाव से बोल प्रवेश बाजा रहा था। तो समझ गए वेद नारद मुनि जी कि इसको ज्ञान का अहम हो गया है। बड़ी खंडनी की नारद मुनि ने
कि वेदव्यास तूने जो रचना की है सब निरर्थक है, कोई भी इसका अर्थ नहीं। कर्म कांड में तो दुनिया पहले से फंसी हुई है, तुझे तो ऐसे ज्ञान की रचना करनी थी, कर्म कांड से निकालने वाला ज्ञान, कोई प्रेममय ज्ञान होता। अब वो निर्मूल हो गए, मायूस हो गए कि गुरु जी तो नाराज हो गए। फिर भी वो भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं वेदव्यास जी। जब सतोगुण सात्विक वृत्ति से विचारा कि कोई न कोई मेरे से भूल हुई है, जिससे गुरु जी ये कह रहे हैं कि गुरुवर मुझे क्या करना चाहिए था, कि ध्यान से सुन जो कहना चाहिए था। शॉर्ट में नारद मुनि जी ने भगवान ब्रह्मलीला इन्हें श्री कृष्ण जी लीला का थोड़ा सा हिंट संकेत ही दिया उसको कोड वर्डों में। किसको? वेदव्यास जी को। नारद मुनि जी के वहां से चले जाने के बाद उन्हीं कोड वर्णों को दिमाग में लेकर के बैठ गए और मद्भागवत पुराण का रचना की। रचना तो हो गई पर मद्भागवत पुराण का स्पष्टीकरण नहीं आया दिमाग में। मद्भागवत पुराण लिखा तो गया, लिख तो दिया, पर उसमें जो बोल हैं वो लिखे बोल ही उसकी समझ में नहीं आ रहे थे वेदव्यास जी। फिर सनकादिक ऋषियों से मिलन हुआ। सनकादिक ऋषियों में ने देखा उदास वेदव्यास जी को, तो वेदव्यास जी ने की उदासीनता को देख करके सनकादिक ऋषि ने पूछा कि व्यास जी क्या बात है, आजकल खोए खोए से हो? कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, कि नहीं हाँ है, कि इसका कोई निवारण है? सनकादिक ऋषि कहने लगे हाँ निवारण है। क्या निवारण है? कि आप बद्रिका आश्रम में जाइए और वहां सत्कर्म चल रहा है, उस सत्कर्म को धारण कीजिए। अब उपदेश पाकर के वेदव्यास जी उसी स्थिति उसी हालात में जो के त्यों बद्रिका आश्रम चले गए। बद्रिका आश्रम का मतलब बेरों का बहुत बड़ा बाग बगीचा बन था, बेरों का, उसमें आश्रम था। उस आश्रम में सुखदेव जी सभी ऋषियों को मद्भागवत का ज्ञान समझा रहे थे। जो मद्भागवत वेद व्यास जी ने लिखी थी उसका खुलासा करके उनको समझा रहे थे। अब वो सनकादिक ऋषि ने उसको अच्छी तरह से समझा दिया था कि वहां जाओगे तो जैसे और सुनने वाले श्रोतागण सुन रहे होंगे उसी भाव से सत्कर्म तुम्हें भी करना होगा। अब जैसे वेद व्यास अंदर गए आश्रम में तो सामने देखा वक्ता कौन है वहां? सुखदेव मुनि और दुर्वासा ऋषि, और उससे आगे और ऋषि। सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन से? दुर्वासा, वृद्धफूस, और उसके आगे और कितने ऋषि, सब कुशा के दाब के आसन बनाकर उस पर बैठे थे, कुशा के आसनों पर। जैसे सुखदेव वहां वेद व्यास जी गए देखा कि ओहो सुखदेव। अब जो सनकादिक ऋषि ने उसको समझाया हुआ है वो करे तो उसका भला होवे, और वो ना करे तो बुरा तो हो ही रहा था। अब सामने देखा अपने ही लड़के सुखदेव को कि मेरा ही लड़का ज्ञान उपदेश कर रहा है, और मुझे कहा था कि जैसे और जिस भाव से सुन रहे होंगे। और किस भाव से सुन रहे थे? गुरु वक्ता को गुरु भाव से समझेंगे कि चेला भाव से?
वक्ता जो उपदेश दे रहा हो, उपदेश को क्या समझेंगे? आचार्य समझेंगे ना। जो आचार्य उपदेश दे रहा हो आचार्य भाव से, अपने ही लड़के को आचार्य भाव से समझ करके बैठ करके सत्कर्म किया, तब उसका ओदाज, उसकी वो जो अंदर जो दुख था वो दूर हुआ कि वाकई नारद मुनि जी ने मुझे कोड वर्डों में भारी ज्ञान बताया था, जो मेरे लड़के ने उसका स्पष्टीकरण किया है। पर फर्क क्या था? वेद व्यास तो इस हद का जीव था और सुखदेव इस हद से परे बेहद की आत्मा थी। उस बेहद की आत्मा में अक्षरातीत के सत अंग अक्षर ब्रह्म का जोश बैठ करके उसका स्पष्टीकरण करवा रहा था। आया है ना उसमें प्रकाश हिंदुस्तानी में, जब राजा परीक्षित, प्रकाश हिंदुस्तानी में है वो बात, जब राजा सुखदेव और राजा परीक्षित और सुखदेव का संवाद होता है। राजा परीक्षित को कहा कि अब तूने ब्रज लीला का तो जिक्र सुन लिया, रास लीला में बीच में मत टोकना, सुनते रहना। कि हाँ सुनूंगा। और राजा परीक्षित की एक आदत बनी हुई थी 6 दिन पहले की, बीच बीच में पूछने की, टोकने की। उसने रास लीला में फिर बीच में टोक लिया। अब सुखदेव मुनि चुप हो गए, जो बोल रहे थे सुना रहे थे। तो परीक्षित राजा कहते हैं कि मुनिवर बताओ क्या क्या बताऊं। सुनने वाला भी यहाँ नहीं रहा और कहने वाला भी उठ के चला गया। तू राजा का राजा, मैं जोगी का जोगी भया। इतने की योगी हूं, योगी का योगी रह गया। जो पावर थी वो कहने वाली चली गई, अब मैं कुछ नहीं बता सकता। तो वेद व्यास का लड़का बोल रहा था कि उसके अंदर कोई और बोल रहा था। वेद व्यास का लड़का तो सुखदेव है, सुखदेव उपदेश कर रहा था या अक्षरातीत परमात्मा की जोश की शक्ति उपदेश कर रही थी। जब्राइल जोश धनिये का, और जब्राइल जोश के बिना दुनिया में ज्ञान नहीं आता कहीं से। ज्ञान अवतरण करने वाली वो जब्राइल शक्ति है, जोश की शक्ति है। भागवत के अंदर 10वां स्कंद उसका दिल है भागवत का। तो भागवत का सार किसके दिल से प्रकट हुआ है? सुखदेव मुनि की। रचना किसने की? वेद व्यास जी ने। उसमें जिक्र किसका है? अखंड ब्रज और रास का। इस पर चर्चा दोपहर बाद करेंगे 3 से 4। थोड़ी थोड़ी ड्रॉप ड्रॉप एक एक बूंद अंदर जाएगी तो खप जाएगी, और गिलास का गिलास भर करके पिलाया जाएगा तो उल्ट जाएगा। इसकी आगे की चर्चा एक विशेष टफ चर्चा है, जो आपको दो ग्रंथों से मिलान करके समझाया जाएगा। बेहद वाणी प्रकाश ग्रंथ से, और ये कीर्तन तो अपने सामने है ही। प्रकरण नंबर 13 पर चर्चा दोबारा फिर होगी। इसी चौपाई पर विराम देंगे। चौपाई दोहराएंगे। वेद ने पुराण शास्त्र सब उपजे, वेद ने पुराण शास्त्र सब उपजे, पीछे भारत पर्व 18, दहना मिटी 3 व्यास की, दाझना मिटी 3 व्यास की, पीछे उद्यो भागवत सार, पीछे उद्यो भागवत सार, पीछे उद्यो भागवत सार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।